हरे कृष्ण। जय श्री श्री गुरु गौरंग गंधर्विका गिरधार श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचत्वात्म श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद ईश्वर श्री श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद ईश्वर श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद ईश्वर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री गौर किशोर दास बाबाजी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानु गुरुवर की जय। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। गंगा देवी यमुना देवी सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की तुलसी महारानी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। सर्व विघ्न विनाशंकर सिंह भगवान की जय। हरिनाम संकीर्तन जय। नितिला परिश्रम विष्णुपाद ईश्वर श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। नितिला परिश्रम विष्णुपाद ईश्वर भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज के। नितिला परिश्रम विष्णुपाद ईश्वर भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज के। श्री चैतन्य गौड़िया मठ के वर्तमान आचार्य चंद्र भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद ईश्वर भक्ति निकेतन तुलसी महाराज की जय। रूपानुगुरुवर की जय। समागत गौर भक्त उनके हरिनाम प्रभु हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंदेहाम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगन रघुनाथान्वित सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवनं सद्वैतां सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। गुरुदेव कबे मोरा সেই দিন হবে। गुरुदेव कबे मोरा সেই দিন হবে। मन स्थिर करी निर्जने बसिया कृष्ण नाम गाव जाबे। संसार फुकार कने ना पशिबे। संसार फुकार कने ना पशिबे। देह रोग दूर रहे। हरे कृष्णा बोली गाहिते गाहिते नयने बहिबे लोरा। देहते पुलक उदित हईबे। देहते पुलक उदित हईबे। प्रेमेते करिबे भोर। प्रेमेते करिबे भोर। गद गदा बाणी मुखे बाहिरिबे। काँपिबे शरीर मम। घर्म मुहुर्मुह मुखे बाहिरे। घर्म मुहुर्मुह विवण हईबे। घर्म मुहुर्मुह विवण हईबे।
स्तंभित प्रलय साम, स्तंभित प्रलय साम, निष्कपटे हेन तसा कवे हवे, निष्कटे निरंतर नाम गाव। आवे से रहिया देह यात्रा करे, आवे से रहिया देह यात्रा करे, तुम्हारा करुणा पाव, तुम्हारा करुणा पाव। गुरुदेव कबे मोरा से दिन हवे, दयाल जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। कृपा कर वैष्णव ठाकुर, कृपा कर वैष्णव ठाकुर, संबंध जनिया भजिते भजिते अभिमान हो दूर, संबंध जनिया भजिते भजिते अभिमान हो दूर। अमित वैष्णव ए बुद्धि हईले अमानी न हब आमी, प्रतिष्ठा सायासे हृदय दूषिबे, प्रतिष्ठा सायासे हृदय दूषिबे, हईब निरयगामी। तुम्हार किंकर आपने जानिब, गुरु अभिमान तजी, तुम्हारा उचिष्ट पद जल रेणु, तुम्हारा उचिष्ट पद जल रेणु, सदा निष्कपटे भजी। निजे श्रेष्ठ माने उचिष्टादि दाने, हवे अभिमान हार, ताई शिष्य तब थकिया सर्वदा, ताई शिष्य तब थकिया सर्वदा, नालैव पूजा कार। अमानी मानद हैले कीर्तने, अधिकार दिबे तुमी, तुम्हार चरणे निष्कपटे आमी, तुम्हार चरणे निष्कपटे आमी, कदिया लुटिब भूमि। दयाल वैष्णव ठाकुर, दयाल वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, दयाल वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, दयाल वैष्णव ठाकुर,
वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर। श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जस्या प्रसादात् भगवत प्रसादो जस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि। धनस्तु अन्तस्य शस्त्रिसन्धं वन्दे गुरौ श्री चरणारविन्दम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रसी भगवान का भिन्न प्रकाश में विग्रह गुरुपाद पद्म पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम नितिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी हित कृपा प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव प्रसन्न हो। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के वर्तमान आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति भूषण भागवत महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी हित कृपा प्रार्थना करता हूँ। महाराज प्रसन्न हो। पूज्यपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी हित कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरुवर्ग बिन प्रसन्न हो। कथा श्रवण पिपासु
भक्तबिन, मातृबिन, पितृबिन सभी के यथांग संपादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ, सभी लोग प्रसन्न हो। हम लोग श्रवण कर रहे हैं जीव का क्या धर्म है। इसके ऊपर हमने श्रवण किया कल। जीव का जो धर्म है वही नित्य धर्म, वही वैष्णव धर्म, वही सनातन धर्म, वही पुरातन धर्म, वही अनादि धर्म, वही परमार्थ धर्म, भागवत धर्म, श्रेष्ठ धर्म है। इसलिए हमें अपने वास्तविक स्वरूप को जब तक हम नहीं जान लेते हैं तब तक हम इस विद्ध वैष्णव धर्म का ही अवलंबन करके हम पड़े रहते हैं। और विद्ध वैष्णव धर्म अवलंबन करना एक नैमित्तिक धर्म है जो नित्य काल तक रहने वाला नहीं है। एक न एक दिन यह नाश होने वाला है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वह नित्य धर्म के प्रति आकर्षित होकर के अपने नित्य धाम भगवान धाम में जाने की चेष्टा करते हैं। तो कल लास्ट में हम लोगों ने श्रवण किया था संबंध तत्व के विषय में कि संबंध ज्ञान भगवान से हमारा 3 प्रकार का ज्ञान है। संबंध ज्ञान के विषय में यानी संबंध तत्व के विषय में 3 प्रकार की शिक्षा हमें वैष्णव लोगों से मिलती है। वह 3 प्रकार का तत्व क्या है? एक माया तत्व, दूसरा जीव तत्व या अधीन तत्व या तथस्थ तत्व बोलते हैं, या प्रभु तत्व या भगवान तत्व। माया तत्व जिसको जड़ जगत के अनुरूप जाना जाता है, जड़ जगत के विषय में जानना। जीव तत्व, जीव माया के अधीन है तत्व है। और भगवान या प्रभु तत्व, भगवान माया पति हैं, माया के अधीन नहीं है, ये तत्व है। भगवान एक व द्वितीय, भगवान एक हैं एवं अद्वितीय हैं। भगवान एक ही हैं। कल हमने सुना कि भगवान एक ही हैं, हमारे भगवान 1000 नहीं हैं, हमारे भगवान 2-4 नहीं हैं, हमारे भगवान एक ही हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जय कृष्ण से ही काली, काली का भजन करने से कृष्ण प्राप्ति हो जाएगा। ऐसा नहीं है। यहाँ बताते हैं भगवान एक हैं और अद्वितीय हैं, उनके समान कोई दूसरा नहीं है। जैसे दूध से दही बन जाती है, दही फिर दूध नहीं बन पाता। दूध जब दही बन जाता है, जब क्रिया हो जाती है दूध के अंदर, तो वह दही हो जाती है। दही फिर 1000 कोशिश करने के बाद भी दही दूध नहीं बन पाता। और दही जब उसको मक्खन निकाल लेते हैं दही से, तो मक्खन कभी भी दही नहीं बन सकता। और दही को जब माठा बना देते हैं तो माठा फिर दही नहीं हो सकता, नाम चेंज हो जा रहा है। और मक्खन को जब जला करके घी निकाल देते हैं तो घी कभी भी दूध नहीं बन सकता, या दही नहीं बन सकता, माठा नहीं बन सकता, मक्खन नहीं बन सकता। दूध तो दूध ही है। इसी प्रकार से भगवान एक ही हैं, द्वितीय नहीं है। कोई अगर बोलता है कि भगवान द्वितीय हैं तो उनकी मूर्खता है। यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं कि भगवान अद्वितीय, अद्वितीय मतलब दूसरा उनके समान कोई नहीं है। इसलिए गीता में बताते हैं भगवान कि मेरे समान कोई नहीं है और मेरे बराबर भी कोई नहीं है।
मेरे से श्रेष्ठ भी नहीं है, मेरे समान भी कोई नहीं है। इसलिए भगवान अद्वितीय हैं, उनके समान कोई नहीं है। जैसे दूध दही जब बन जाता तो दही दूध नहीं बन सकता, उसी प्रकार से भगवत अवतार हजार हों, परंतु कृष्ण कृष्ण ही हैं, वह अद्वितीय हैं, उनके समान कोई दूसरा नहीं हो सकता। तत्व अलग नहीं है, तत्व एक ही होता है, परंतु कृष्ण कृष्ण है, विष्णु विष्णु है, नारायण नारायण है। जैसे कोई व्यक्ति या जज है और घर में जब रहता है तो माँ बाप के सामने वह पुत्र के रूप में रहता है। उसके भाई अगर हैं तो भाई लोगों के सामने भाई के हिसाब से रहता है। मित्र हैं तो मित्र के हिसाब से रहता है। उसके घर में नौकरानी है तो नौकरी उस सब समय बातचीत करती रहती है। और उसकी बहू है तो उसके तो कहना ही अलग है। लेकिन जब वही जज जब ऑफिस में चला जाता है, कोर्ट में बैठता है, तो उसको लोग माय गॉड बोलते हैं, माय लॉर्ड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उसका ऐश्वर्य प्रकाश हो जाता है, वहां पर उसका ऐश्वर्य प्रकाश हो जाता है कि वहां पर उसकी पदवी है, ऐश्वर्य वहां पर, इसलिए उसको माय लॉर्ड बोलते हैं। उसको साहब बोलते हैं, जज साहब, माय लॉर्ड। वकील लोग जब कोर्ट में जब बहस चलता है तो उस समय माय लॉर्ड बोलते हैं। और जब वो अपने दोस्तों के पास आते हैं तो जज रह जाते हैं? नहीं। जब घर में माँ बाप के पास आते हैं तो भी नहीं। जज हैं घर पर अपने कोर्ट में, अगर नौकरानी बोली कि सर मेरे लिए घड़ी लाना है, और घड़ी ला के दिए नहीं, आपसे मैंने घड़ी बोली लाने के लिए, घड़ी नहीं लाए, दासी है घर की, एक घड़ी लाने के लिए बोले, घड़ी ला नहीं ला सकते आप देने के लिए, लो। तो वो जज कहाँ रह गए यहां पर? और उसनी की पत्नी जब मधुर रस में जब जाते हैं अपने पत्नी के पास, तो पत्नी कितनी सुनाती है वो तो पता ही है आप लोगों को। तो इसी प्रकार से भगवान एक ही हैं, अद्वितीय नहीं है। जब वो ऐश्वर्य विलास करते हैं तो नारायण वहाँ वसुदेव वगैरह 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 रूप में वो चले जाते हैं। इसलिए भगवान के समान दूसरा कोई नहीं है, कृष्ण के समान दूसरा कोई नहीं है। कृष्ण ही एकमात्र भगवान है और वही एकमात्र अद्वितीय व्यक्ति हैं, उनके समान दूसरा कोई भी नहीं है। और एकमात्र कृष्ण के समान सर्वशक्तिमान कोई नहीं है। जितने भी विष्णु अवतार हैं भगवान के, चाहे नारायण हो, चाहे वासुदेव हो, चाहे प्रद्युम्न हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महाविष्णु हो, चाहे जो भी अनंत विष्णु है, जितने भी विष्णु तत्व हैं, राम नरसिंह वगैरह जितने भी हैं, किसी में 60 गुण से ज़्यादा नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण में 4 गुण ज़्यादा है, इसलिए वह श्रेष्ठ हैं। और श्री कृष्ण जो हैं वह सारे जीवों को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करके आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए वो श्रेष्ठ हैं। और उनके समान ऐश्वर्य और माधुर्य उनके अंदर, कृष्ण के अंदर माधुर्य और ऐश्वर्य दोनों ही वास करते हैं। जब वो ऐश्वर्य प्रकाश करते हैं तो द्वारकाधीश हो जाते हैं, और जब माधुर्य प्रकाश करते हैं तो वृंदावन चंद्र हो जाते हैं। तो ये उनके अंदर ही सारी चीज़ें गुण हैं, इसलिए
कृष्ण से बढ़ के कोई श्रेष्ठ नहीं है। यहां बता रहे हैं माया व जीव शक्ति एकमात्र आश्रय। और क्या है? कृष्ण भगवान माया एवं जीव शक्ति के एकमात्र आश्रय हैं। वह तिनी माया व जीवेर आश्रय हयाऊ सर्वदा सुंदर रूपे एक स्वतंत्र स्वरूप। वह यानी भगवान माया और जीव के आश्रय होने के बाद भी वह सब समय अपने आप को स्वतंत्र रूप में रहते हैं। एक सुंदर स्वतंत्र रूप उनका है। ताहार अंग कांति सुदूरवर्ती हैया निर्विशेष ब्रह्म रूपे प्रतिभात है। भगवान श्री कृष्ण की जो अंग कांति, जो प्रभा है, लाइट है। अंग कांति मतलब प्रभा, जो उजाला। कृष्ण की जो अंग कांति है, भगवान की जो अंग कांति है, वही क्या है? दूर से देखने वाले जो ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्मवादी लोग हैं, उसी को ब्रह्म के रूप में मानते हैं, ब्रह्म के रूप में जानते हैं। ताहार श्रेणी शक्ति जगत व जीव सृष्टि करिया अंशे परमात्मा रूपे जगत प्रविष्ट ईश्वर तत्व। उन्हीं की जो एक श्रेणी है शक्ति तत्व जो है, वह जगत में जीव की सृष्टि करके अंश रूप में परमात्मा स्वरूप से जगत में प्रविष्ट ने ईश्वर तत्व रूप में रहती है। यानी भगवान की जो एक शक्ति है, वह जगत और जीव की सृष्टि करती है और सृष्टि करके अंश रूप से परमात्मा के स्वरूप में इस जगत में रहती है और ईश्वर तत्व उसको बोलते हैं। उसी परमात्मा तत्व को ईश्वर तत्व बोलते हैं। ऐश्वर्य प्रधान प्रकाशे तिनी परम व्योम नारायण। और मैंने बताया कि जैसे ना हो कोर्ट में जाके बैठ गए जज साहब तो माय लॉर्ड हो गए, उसी प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं कि जब भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकाश करते हैं तो परम व्योम वैकुंठ में नारायण के रूप में जाने जाते हैं। और माधुर्य जब प्रकाश करते हैं, माधुर्य प्रकाश से तिनी गोलोक के वृंदावन है गोपी जन वल्लभ श्री कृष्ण चंद्र। और जब माधुर्य प्रकाश करते हैं तब वह गोलोक वृंदावन में गोपी जन वल्लभ श्री कृष्ण चंद्र हैं। बताया कि ऐश्वर्य प्रकाश करते हैं तो द्वारकाधीश हो जाते हैं, और जब माधुर्य प्रकाश करते हैं तो वृंदावन चंद्र हो जाते हैं। ताहार प्रकाश व विलास समुदय नित्य व अनंत। उनका जो प्रकाश है और जो विलास है, दोनों प्रकाश और विलास में अंतर है। प्रकाश और विलास दोनों को बता रहे हैं। दोनों जो है नित्य है और अनंत है। ताहार समान केह किछु नहीं। उनके समान कोई नहीं है और कुछ भी नहीं है। भगवान के समान कोई भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। ताहार अधिकेर तो कथाई नहीं। ताहार पराशक्ति क्रमे समस्त प्रकाश व विलास। पराशक्ति विविध विक्रमे मध्य जीवित निकट तीनटी विक्रमेर परिचय मात्र आच्छे। एकटी नाम चिद विक्रम, तद्वारा ताहार लीला संबंधी समस्त सिद्ध है। और एकटी नाम जीव विक्रम व तटस्थ विक्रम, तद्वारा अनंत जीवर उदय व अवस्थिति। तृतीय विक्रमे नाम माया विक्रम। यहाँ बता रहे कि उनके समान तो कोई है नहीं, कुछ भी है भी नहीं, और उनसे अधिक भी कोई नहीं है। उनसे अधिक की तो बात ही दूर है।
भगवान श्री कृष्ण से अधिक तो बात ही दूर की है। यहाँ बता रहे हैं उनकी जो पराशक्ति है, पराशक्ति है, उसके क्रम के अनुसार जितने भी हैं सारे प्रकाश और विलास होते हैं। पराशक्ति विविध विक्रमे मध्य, पराशक्ति का अनंत प्रकाश है, विलास है। उसमें से तीन श्रेष्ठ है। तीन विक्रम यानी तीन प्रकार की शक्ति श्रेष्ठ है। अनंत शक्तियां हैं भगवान की। अनंत शक्ति में तीन शक्ति श्रेष्ठ है। वह है अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और माया ये तटस्थ शक्ति। उसको बता रहे हैं कि पराशक्ति विविध विक्रमे मध्य जीवे निकट तीन टी विक्रमे परिचय मात्रा है। जीव के सामने तीन परिचय मिलता है। हमारे सामने तीन परिचय मिलता है पराशक्ति का। कौन कौन सी? एक है चिद विक्रम द्वारा तहा लीला संबंध समस्त सिद्ध है। अच्छा, एक जो है उनकी लीला संबंध के अनुसार सब कुछ सिद्ध हुआ है। मतलब अंतरंगा शक्ति जो गोलोक वृंदावन को सिद्ध करके रखी है, वहाँ पर वैभव प्रकाश करके रखी है, विलास प्रकाश करके रखी है। उसके संबंध, उसका संबंध से बता रहे हैं, पराशक्ति के संबंध से वहाँ पर विलास है। और एक नाम एक नाम जीव विक्रम व तटस्थ विक्रम। दूसरा अंतरंगा शक्ति वहाँ पर विराजमान है। तीसरा शक्ति जो है तटस्थ विक्रम यानी तटस्थ शक्ति जिसको बोलते हैं, तट स्थित, जो तट पर स्थित रहती है। तद्वारा अनंत जीव उदय अवस्थिति, उसके द्वारा तटस्थ शक्ति द्वारा अनंत जीव की उत्पत्ति होती है और उसकी स्थिति है। तृतीय विक्रम में नाम माया विक्रम। तृतीय जो शक्ति है उसका नाम माया है, यानी बहिरंगा शक्ति जिसको बोलते हैं, सरल भाषा में बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति जिसको बोलते हैं। तद्वारा जगतेर समस्त मायिक वस्तु काल व कर्म सृष्टि है। माया के द्वारा जगत की जितनी भी मायिक वस्तु है, जागतिक वस्तु जितनी भी वस्तु है, और काल का भी और कर्म की भी सृष्टि हुआ है। जीवेर सहित भगवानेर जे संबंध, भगवानेर सहित जीवेर व जड़ेर जे संबंध एवं जड़ेर सहित भगवान व जीवेर जे संबंध, यही संबंधेर नाम संबंध तत्व। यहाँ बता रहे कि जीव के साथ भगवान का जो संबंध है, भगवान के साथ जो जीव का संबंध है, और जड़ जगत का जो संबंध, जड़ सहित भगवान का संबंध, जीव का जड़ के साथ, माया के साथ क्या संबंध है, और माया भगवान के साथ क्या संबंध है। जीवेर ये संबंध, ये जो जीव का जो संबंध है, इस संबंध को ही संबंध तत्व बोलते हैं। यानी हमारा जो भगवान के साथ क्या संबंध है और भगवान का माया के साथ क्या संबंध है, माया का हमारे साथ क्या संबंध है, इस तीनों संबंध को संबंध तत्व बोला जाता है। संबंध तत्व सम्यक जानते पहले संबंध ज्ञान है। संबंध तत्व को शुद्ध रूप से बढ़िया से अगर जाना जाए तब जाकर के हमारे हृदय में, हमारे चित्त में संबंध ज्ञान उदित होता है। संबंध ज्ञानहीन व्यक्तिगण कौनो प्रकारी शुद्ध वैष्णव हिते पारायणा। जो संबंध ज्ञानहीन व्यक्ति हैं वह किसी भी प्रकार से
शुद्ध वैष्णव नहीं हो सकते। लाहिड़ी महाशय कहिलेन, लाहिड़ी महाशय बोलते हैं, आमी वैष्णव दिगेर निकट शुनियाছি जे वैष्णवगण केवल भावुकतार अधीन, ताहादेर कोनो ज्ञानेर प्रयोजन नहीं। लाहिड़ी महाशय बोलते हैं कि जो है, मैं वैष्णवों के निकट सुना हूँ कि वैष्णव लोग सिर्फ भाव के अधीन रहते हैं, उनको किसी प्रकार की ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। एक कथा की रूप, ये जो बात है यह कैसी बात है? आमी यही पर्यंत हरिनाम कीर्तने भाव संग्रह करिबारे यत्न करियाछि। मैं यहीं तक ही भाव को, यहीं तक ही हरिनाम संकीर्तन करके भाव संग्रह करने का यत्न किया हूँ। संबंध ज्ञान जानते चेष्टा कोई नहीं। मैं संबंध ज्ञान जानने के लिए चेष्टा किया नहीं है। जैसे हम लोग भी हैं ऐसे ही, कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, माया के साथ क्या संबंध है, हमारा ये सब संबंध ज्ञान के विषय में जैसे हम लोग भी कोई चेष्टा नहीं करते, उसी प्रकार से लाहिड़ी महाशय भी बताते हैं कि संबंध ज्ञान, भगवान के साथ क्या संबंध है, उसके लिए हमने कभी चेष्टा किया नहीं। ठीक हमारी भी वही दशा है। बाबा जी कहलन, वैष्णवेर भाव उदय चरम फल बटे। वैष्णव का भाव उदय ही श्रेष्ठ फल है, ठीक है, किंतु शुद्ध हैया आवश्यक। फिर भी शुद्ध होना जरूरी है। जहारा अभेद ब्रह्म अनुसंधान की चरम फल जनिया साधन मध्य भाव शिक्षा करें, ताहादेर भाव व चेष्टा शुद्ध भाव न है, अर्थात शुद्ध भावेर भान मात्र। जो लोग अभेद ब्रह्म का अनुसंधान करके चरम फल को जानने के लिए साधन के रूप में भाव की शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन लोगों का भाव और चेष्टा शुद्ध भाव नहीं है, अर्थात शुद्ध भाव का एक भान मात्र है। शुद्ध भाव एक बिंदु हैलेउ जीव के चरितार्थ करे। शुद्ध भाव अगर जीव के हृदय में एक बिंदु भी अगर प्रवेश कर गई है तो वह उसको चरितार्थ कर देती है, उसका चरित्र पवित्र कर देती है। किंतु ज्ञानविद्ध भावुकता केवल जीवेर पक्षे उत्पात बलिया जाने बता रहे हैं। किंतु ज्ञानविद्ध जो ज्ञानविद्ध भावुकता है वह एकमात्र जीव के पक्ष में उत्पात, जीव के लिए उत्पात ही जानना। हृदय जहार अभेद ब्रह्म भाव, तार भक्ति भाव केवल लोक वंचना मात्र। जिनके हृदय में अभेद ब्रह्म का भाव है, उनका भक्ति भाव केवल लोगों को वंचना करने का मात्र है, जीव को वंचना करने का मात्र है। अतएव शुद्ध भक्ति दिगेर संबंध ज्ञान नितांत आवश्यक। जो शुद्ध भक्ति के प्रार्थी हैं उनके लिए संबंध ज्ञान नितांत आवश्यक है जानना। हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, माया के साथ संबंध क्या है, भगवान का माया के साथ क्या संबंध है, ये चीज जानना अत्यंत जरूरी है। लाहिड़ी महाशय श्रद्धैया बोलिलन, लाहिड़ी महाशय श्रद्धा के साथ उनको बोले
ब्रह्म अपेक्षा उच्च तत्व की। अच्छा, ब्रह्म से श्रेष्ठ कौन सा तत्व है पूछते हैं उनसे। भगवान हईते यदि ब्रह्मेर प्रतिष्ठा ताहले ज्ञानी लोग सकल केनो ब्रह्म त्याग करिया भगवत भजन करें ना। अगर बोलते हैं ब्रह्म अपेक्षा उच्च तत्व की, अच्छे ब्रह्म से श्रेष्ठ क्या है। और यदि भगवान ही अगर ब्रह्म की प्रतिष्ठा किए हुए हैं तब तो ज्ञानी लोग, सारे ज्ञानी लोग क्या कर क्यों सारे ज्ञानी लोग क्यों ब्रह्म को त्याग करके भगवत भजन करते नहीं है। बाबा जी महाशय एक तो हास्य करिए वो कहिलेन। बाबा जी महाशय वहाँ पर थोड़ा सा हंसे और हंस करके बोले, ब्रह्मा चतुसंग सुख नारद देवदेव महादेव सकली अवश्य से भगवत चरण आश्रय करिया छन। अब बता रहे हैं, ब्रह्मा चतुसंग सुखदेव नारद मुनि देवदेव महादेव सभी लोग ब्रह्म अनुसंधान किए हुए हैं, लेकिन लास्ट में अवश्य से मतलब लास्ट में भगवान का चरण का ही आश्रय किए हुए हैं। ब्रह्मा की जब गर्भोदशाई विष्णु के द्वारा सृष्टि हुई उनकी, तब वो देखते हैं चारों तरफ पानी ही पानी है, तो मैं आया कहाँ से, मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो देखते हैं मैं पद्म फूल पर बैठा हूँ, पद्म फूल पर बैठा हूँ। तो खुद के ज्ञान के अनुसार वह अपने जन्मदाता को खोजते खोजते खोज रहे हैं, प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो जो पद्म कमल है उसके अंदर प्रवेश किए उन्होंने और नाभि के द्वारा भगवान के पेट में चले गए। और इस तरह से खोजे खोजते 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 1000 साल बीत गया, खोज नहीं पाए। खुद के ज्ञान के बाद अनुसंधान कर रहे हैं अपने आप, अपने माँ बाप का अनुसंधान कर रहे हैं, मेरे सृष्टिकर्ता कौन है, खुद के ज्ञान से वो खोज रहे हैं, प्राप्त नहीं कर पाए। लास्ट में वापस आके बैठ गए। जब बैठ गए तब उन्होंने थोड़ा ध्यान लगाया, तब उनको आवाज़ आई, तप तप तप। ये भगवान की पहली आवाज़ है, गर्भोदशाई की पहली आवाज़ है। तब उन्होंने, ब्रह्मा ने तपस्या किया 100 साल, तपस्या करके अपने पिता माता का दर्शन किया। उनके पिता माता कौन है? गर्भोदशाई विष्णु हैं, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। उनको बोलते हैं गर्भोदशाई विष्णु। इसलिए ब्रह्मा उनकी स्तुति करते हैं, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या दर्पणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। अपने माता पिता का जो गर्भोदशाई विष्णु हैं, उनको अपने माता पिता के रूप में, बंधु सखा के रूप में वह उनकी स्तुति करते हैं। तब भगवान ने उनको बोला कि तुम सृष्टि करो, तो सृष्टि करने के लिए लग गए। चतुसंग भी ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, वो भी ब्रह्म अनुसंधान में घूमते रहते थे। घूमते 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 एक दिन ब्रह्मा भगवान के पास से आ रहे हैं। भगवान ने अपना माला, तुलसी का जो माला था, उनको दे दिया गले में। वो गंध को, उस माला के मकरंद को सुनते सूंघते सूंघते मतलब गंध मिला उनको। ये गंध कहाँ से आ रहा?
तो पहुँचे पिताजी के पास, पिताजी से पूछते हैं इतना सुंदर गंध माला में, आप कहाँ से आ रहे हैं? ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं भगवान से मिल के आ रहा हूँ। मैं भगवान भी कोई है क्या? बोले हाँ भगवान है, मेरे पिता हैं। मैं तो समझता था भगवान ब्रह्म है, और आप बोलते मेरे पिता भी हैं। वह है? बोले हो तो हैं, तभी तो मैं उन्होंने मेरे गले में माला दिया है, ये उन्हीं की माला है मेरे गले में। तब चतुसंग वैकुंठ में गए हैं, वैकुंठ में गए हैं जय और विजय को उन्होंने जाने नहीं दिए, क्योंकि लंगोटी पहने हुए वहाँ पर, तो उन्होंने क्या लीला है भगवान की, तो वहाँ पर जय विजय को श्राप दिए, तो बहुत सी लीला है। तब उन्होंने भगवान के भक्त बने हैं। जो सुखदेव जी हैं वो भी ब्रह्म अनुसंधानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन भागवत के श्लोकों को सुन करके उन्होंने भगवान का भक्त बने। नारद भी ऐसे ही थे, महादेव भी ऐसे ही थे, सारे लोग जितने भी श्रेष्ठ वैष्णव लोग हैं सारे लोग ऐसे ही थे, ब्रह्म अनुसंधानी थे। लेकिन जब भगवान के तत्व के विषय में जाना, भगवान के साथ उनका संबंध स्थापित हुआ, तब उन्होंने बस भगवान का आश्रय लेके भगवान का भजन कर रहे हैं। हमें भी भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, संबंध ज्ञान करना अति आवश्यक है। भगवान के साथ संबंध नहीं होने से माया के साथ ही संबंध रहेगा, और जब तक माया के साथ संबंध रहेगा तब तक इस जगत से हम जा नहीं सकते। इसलिए संबंध ज्ञान अर्जन करना विशेष रूप से जरूरी है। इससे संबंध ज्ञान अर्जन करें तो अच्छा है। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप लोगों से प्रार्थना डेली में करूँगा और करता रहूँगा आप लोगों से, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, लोगों को बताएंगे, अपने आसपास में लोगों को बताइए कि चाकदह जगन्नाथ मंदिर से जीव के तत्व में हरि कथा होती है, सुने लोग, सुनने से मंगल होगा। आसपास में बताइए और लोगों को बोलिए कि श्री जगन्नाथ मंदिर जसरा JASRA जसरा चाकदह नाम से YouTube पर चैनल है। वहाँ जो लोग फेसबुक पर नहीं सुन सकते हैं उनको आप लोग शेयर करिए और उनको बताइए कि सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब करें लोग, और वहाँ पर जो हरिकथा सुने लोग, तो ये हरिकथा वहाँ पर भी मिलेगा, YouTube पर भी मिलेगा। तो YouTube पर भी सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं हरिकथा सुनने के लिए, और यहाँ पर भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हरिकथा सुनने का मौका मिले, तत्व के विषय में जानने का मौका मिले। यही मैं आप लोगों से प्रार्थना करता रहूँगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।